राजा विक्रमादित्य और सत्य की कीमत। एक प्रभावशाली कहानी। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था। न्याय प्रिय, तेजस्वी और प्रजा के सच्चे हितैषी। उनकी सभा में रोज कोई न कोई समस्या, कोई विवाद, कोई संकट आता और वे अपने अद्भुत विवेक से उनका समाधान कर देते। लेकिन एक दिन कुछ अलग ही हुआ। एक साधु विक्रमादित्य की सभा में पहुंचा। उसके चेहरे पर तेज था, पर आंखों में चिंता। उसने कहा, राजन, मैं सत्य की खोज में वर्षों से भटक रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा राजा चाहिए जो सत्य की रक्षा के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन विक्रम मुस्कुराए। यदि सत्य की रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो मुझे स्वीकार है। साधु ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कठिन परीक्षा। साधु ने राजमहल के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई और कहा, राजन, 3 दिन तक इस झोपड़ी के बाहर पहरा दे। चाहे कोई कुछ भी कहे, अंदर बिल्कुल झांकने मत देना। यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। 3 दिन तक विक्रमादित्य धूप, ठंड और भूख की परवाह किए बिना पहरा देते रहे। लेकिन तीसरी रात झोपड़ी के भीतर किसी स्त्री की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे मार रहा है। सैनिक भागकर आए। महाराज, हम दरवाजा तोड़ दें। विक्रमादित्य के मन में संघर्ष शुरू हो गया। साधु की शर्त थी, अंदर नहीं झांकना। लेकिन एक स्त्री संकट में थी। वह राजा कैसे चुप रह सकता था? उन्होंने तलवार खींची और झोपड़ी का द्वार तोड़ दिया। अंदर प्रवेश करते ही सब शांत था। न कोई स्त्री, न कोई खतरा, केवल वही साधु ध्यान में बैठा था। विक्रमादित्य ने विस्मित होकर पूछा, यह कैसी माया है? चीख किसकी थी? साधु मुस्कराया, राजन, यह आपकी परीक्षा थी। आपने अपनी बात भले तोड़ी हो, लेकिन आपने धर्म निभाया। संकट में पड़े व्यक्ति की रक्षा सबसे बड़ा सत्य है। साधु खड़ा हुआ और बोला, सच्चा राजा वही है जो वचन तोड़ दे पर मानवता न तोड़े। आपकी यह करुणा ही आपको विक्रमादित्य बनाती है। और देखते ही देखते वह साधु प्रकाश बनकर विलीन हो गया। धन्यवाद।